पंचकर्म के बारे में बहुत सारे भ्रम हैं, उनमें से कुछ को तोड़ने का प्रयास करूंगा, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। पंचकर्म जो है वो 5 कर्मों से है, मतलब वमन, विरेचन, बस्ती, रक्तमोक्षण और नस्य। अब सवाल ये है कि ज़्यादातर लोग जो चैट जीपीटी से पूछते हैं या गूगल से पूछते हैं कि हमको तनाव हो रहा है, कौन सा पंचकर्म कराएं। अब चैट जीपीटी बताता है कि आप शिरोधारा करवा लीजिए। शिरोधारा पंचकर्म नहीं होता है। चैट जीपीटी कहता है आप जाके अभ्यंग करा लीजिए। अभ्यंग भी पंचकर्म नहीं होता, ये पूर्व कर्म में आता है। चैट जीपीटी आपसे कहता है कि आप जो है, आपको अगर कमर में दर्द है तो कटी बस्ती कराइए, घुटने में दर्द है तो जानु बस्ती करा लीजिए, ग्रीवा बस्ती करा लीजिए। ये भी पंचकर्म नहीं है। अब ये जो शिरोधारा है, जानु बस्ती है, ग्रीवा बस्ती है, कटी बस्ती है, ये पंचकर्म नहीं है। ये सिर्फ उसके एलाइड कर्म आप मान सकते हैं, हालांकि वो भी नहीं है। ये आपको देखने में अच्छा लग सकता है, करने में भी अच्छा लग सकता है, और ये जो है कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती कराने में भी अच्छा लग सकता है, लेकिन इससे आपके रोग का कोई लेना देना नहीं है। थोड़ी देर के लिए आपको राहत हो सकता है मिल जाए, लेकिन सच ये है कि आपके रोग के निवारण से संबंधित इसका कोई संबंध है नहीं। ये आपका रोग ठीक नहीं कर सकता। कहीं कहीं किसी किसी केस में अगर आमज कंडीशन है और आपने कटी बस्ती वगैरह करा ली, तो ये आपकी जड़ता, मतलब आपके जकड़न, स्टिफनेस को और बढ़ा भी सकता है। तो अगली बार जब आप कुछ क्वेश्चन पूछिएगा अपने चैट जीपीटी से, तो उसको जो है आप वेरीफाई करने के लिए अपने पास के डॉक्टर से भी पूछिएगा। चक्कर ये है कि पेशेंट सीधे आता है और कहता है मुझे शिरोधारा करानी है। अरे भैया, शिरोधारा करानी है ये आप तय करेंगे या डॉक्टर तय करेगा? समस्या ये है कि आप जो है आयुर्वेद को एक जो है कस्टमाइज्ड साइंस था, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। वो आपके लिए आपका डॉक्टर ही कस्टमाइज करेगा। आप कोई दुकान या कोई रेस्टोरेंट नहीं खोल के बैठा हुआ है कि आप सीधे आएंगे और कहेंगे कि हमको शिरोधारा करानी है, हमको कटी बस्ती करानी है, हमको दर्द हो रहा है। ये एक चिकित्सा है और बहुत साइंटिफिक है। इसलिए अपने हिसाब से अपने कर्मों को या पंचकर्म को मत चुनिए। बहुत सारे पंचकर्म सेंटर खुले हुए हैं, पंचकर्म के नाम पे वो करते कुछ नहीं है। कहीं अवगाह कराएंगे, मतलब गर्म पानी के टब में थोड़ी देर लिटाएंगे, थोड़ी देर ठंडे पानी के टब में लिटाएंगे, अगले दिन जो है मसाज हो जाएगी, अगले दिन शिरोधारा हो जाएगी, अगले दिन फिर से मसाज हो जाएगी, नस्य हो जाएगा। नस्य को छोड़ के कुछ भी पंचकर्म में नहीं आता। तो आप जो है अगली बार जब भी पंचकर्म सेंटर चुनिए या इच्छा करिए कि पंचकर्म कराना है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, अपनी समस्या बताइए, वो तय करेगा कि आपको कौन सा कर्म करना है। आप नहीं तय करेंगे कि आपको कौन सा कर्म चाहिए।